देखिए क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ बिहार बोर्ड में पूछा जाता है 37। PQR एक वर्ग है, तो इसको वर्ग बना लेते हैं हम लोग इस प्रकार, यह वर्ग है। चलिए इसका नाम दे दीजिए ABCD, और चारों पर त्रिज्यखंड काट लिया जाता है, बता रहा है चारों पर त्रिज्यखंड काट लिया जाता है, और शेष भाग जो ये वाला बचा इसी भाग को निकालना है। तो प्रत्येक जो हो गया आपका 90-90 डिग्री का हो गया, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया। इसकी भुजा दे रखा है 14 सेंटीमीटर, 14 दे रखा है। सबसे पहले ये क्या है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 गुने 14, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब क्या कर रहा है, त्रिज्यखंड जो काटा हुआ है उसका निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा के मान बढ़ेंगे 90 और 360 पाई के मान बढ़ेंगे 22/7, और ये हो जाएगा 14 त्रिज्या। इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, और फिर इसको काटेंगे तो 9 चौका 36, और 2 से काटेंगे तो ये 2 हो गया, और इसको काटेंगे तो ये 7 हो गया। आपका क्या बच गया 22 गुने 7, यानी गुना कीजिएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या दोस्तों था, जो चारों कोना पर जो था ये चारों मिलाकर जो है 154 सेंटीमीटर का है, और वर्ग अकेला कितना है 196 सेंटीमीटर का है। तो लिखेंगे अभिष्ट भाग बराबर, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट भाग बराबर क्या करेंगे 196 में से 154 सेंटीमीटर घटा लेंगे, तो आ जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद आपका 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अड़तीस नंबर क्वेश्चन है आपका, एक बगल में जो फिगर इसमें दे रखा है, चलिए इसको फिगर हम लोग बना लेते हैं। 38 नंबर था इस प्रकार, यहाँ देखिए ऐसे इसका फिगर दे रखा है, यह है PSQ और RO, ये जो है 2 सेंटीमीटर है, और ये है 3.5 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। इसमें दो क्वेश्चन, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे चतुर्थांश OPRQ का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, इतना होता है। हम लिखेंगे 1/4, पाई के मान लिखेंगे 22/7, और आर हो जाएगा आपका, इसमें त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, इतना हो गया। तो 1/4 और 22/7, इसको लिखेंगे 3.5 गुने 3.5, दशमलव गायब करेंगे, बटा में 10 हो जाएगा। चलिए इतना कर लीजिए, ये हो गया 1/4, ये हो गया 22/7 गुने, ये हो गया 35/10 गुने 35/10, इतना आ गया। अब इसको काटिए, 7 5 35, 5 दूना 10। अब इसको फिर काटेंगे हम लोग 2 से, तो 2 से हो जाएगा 11। अब इसको फिर हम लोग काटते हैं 5 के पढ़ा से, तो 7 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 हो गया।
बचा क्या आपका 11 गुने 7, यहाँ बच गया 4 गुने 2, 11 7 77/8, 1 का आंसर ये वाला हो गया। कितना आया? नेक्स्ट भाग हम लोग निकालेंगे दूसरा में। दूसरा भाग क्या कर रहा है? दूसरा भाग त्रिभुज QOS का क्षेत्रफल, QOS का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज है ना, QOS त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई लिखेंगे हम। तो 1/2 आधार हो गया OQ गुने OS, यह ऊंचाई हो गया। चलिए, तो 1/2 इसके जगह पर है 3.5 और ऊंचाई हो गया 2 सेंटीमीटर। इतना हो गया। तो 2 से 2 कट जाएगा, बच गया कितना आपका 3.5 सेंटीमीटर। इतना आ गया। अब निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है उसमें से माइनस कर लेंगे हम लोग त्रिभुज OQS का क्षेत्रफल, इसको माइनस करना, वही मेरा आंसर चल जाएगा। चलिए, इसको माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा? यहाँ लॉसेस का 8 हो गया, तो हो गया 77 माइनस 3.5 गुने 8, इतना है। यानी कि 3.5 में हम लोग 8 से गुना कर लेंगे। 8 × 5 = 40 के 0 हासिल 4, 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28, इतना आ गया। तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 77 माइनस 28 बटा आपका आ गया 8। इसको घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा पार्ट का आंसर। तो मेरा क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 37 और 38 कंप्लीट हुआ।